हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस में। और मैं तिलक सिंह पव्या आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्डिंग मटेरियल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टूटे हुए ईंटों तथा पत्थर के चिप्स को क्या कहा जाता है। यानी कि टूटे हुए ईंटों तथा पत्थर के चिप्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, इस्पाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान है, तो देखिए न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान कौन सी होती है। ऑप्शन ए, सेल। सेल जो है वो न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट तथा संगमरमर से संबंधित है, तो देखिए स्लेट तथा संगमरमर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित चट्टान से। तो देखिए जो सेल चट्टान होती है, सेल कायांतरण के बाद स्लेट में बदल जाती है, तथा चूना पत्थर जो चट्टान होती है, चूना पत्थर कायांतरण के बाद संगमरमर में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानें जिनमें सिलिका मुख्य घटक के रूप में होता है क्या कहलाती हैं। तो देखिए जिनमें सिलिका मुख्य घटक के रूप में होता है वो सिलिकामय चट्टान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलिकामय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्जाइट एक कायांतरित चट्टान है, तो देखिए क्वार्ट्जाइट एक कायांतरित चट्टान है। कैसी है, कठोर भी है, भंगुर भी है और क्रिस्टलीय भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों में नहीं होता है, तो देखिए चट्टानों में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए, निश्चित आकार। ऑप्शन बी, माप। तो ये दोनों जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, निश्चित आकार और माप, ये दोनों, क्योंकि चट्टानों का ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित माप होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण वास्तविक संरचना के परिवर्तन से बनने वाली चट्टान कहलाती हैं। तो देखिए अत्यधिक दाब के कारण, अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण जो भी चट्टानें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रकार की चट्टान है। तो देखिए कौन सी ज्वालामुखी प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट एक ज्वालामुखी प्रकार की चट्टान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केओलिन एक है, तो देखिए केओलिन क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत्तिकामय चट्टान। केओलिन एक मृत्तिकामय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम एक चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य खनिज घटक के रूप में होता है, तो देखिए जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है जो वो मुख्य घटक के रूप में होता है, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, चूनामय चट्टान। ठीक है, चूनामय चट्टान जो होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगमरमर की पैतृक चट्टान है। तो देखिए इनमें से संगमरमर की कौन सी पैतृक चट्टान है, यानी कि संगमरमर किससे बनता है, तो चूना पत्थर से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर के ही कायांतरण से संगमरमर बनता है। तो संगमरमर की पैतृक चट्टान कौन सी हो जाएगी, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित स्थान पर खनिजों के विभाजन की प्रवृत्ति कहलाती है। तो देखिए निश्चित स्थान पर खनिजों के विभाजन की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लीवेज यानी कि विपाटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत्तिकामय चट्टानों का मुख्य रूप से घटक होते हैं, तो देखिए मृत्तिकामय चट्टानों के जो मुख्य रूप से घटक होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत्तिका या एल्यूमिना। ठीक है, मृत्तिका या एल्यूमिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खनिजों के कणों का मोटापन कहलाता है। तो देखिए खनिजों के कणों का जो मोटापन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, टेक्सचर यानी कि गठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों पर अच्छी तरह पॉलिश की जा सकती है? तो देखिए अच्छी तरह पॉलिश की जा सकती है किस पर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संगमरमर। यानी संगमरमर चट्टान पर अच्छी तरह से पॉलिश की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत्तिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए मृत्तिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी है जो वो मृत्तिकामय चट्टान का प्रमुख घटक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्जाइट है, तो देखिए क्वार्ट्जाइट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकामय चट्टान। यानी कि क्वार्ट्जाइट एक सिलिकामय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्जाइट और मार्बल प्राकृतिक रूप से होते हैं। यानी कि क्वार्ट्जाइट और मार्बल प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कायांतरित चट्टान। यानी कि कायांतरित होते हैं। क्वार्ट्जाइट और मार्बल प्राकृतिक रूप से कायांतरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों को भौगोलिक रूप से कितनी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए चट्टानों को भौगोलिक रूप से कितनी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 यूनिट्स। यानी कि तीन इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह रूपांतरित खनिज चट्टान जो पूरी तरह से सिलिका से बना है। तो देखिए वह रूपांतरित चट्टान जो पूरी तरह से सिलिका से बना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज पूरी तरह से सिलिका से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विस्फोटक जो पानी के भीतर चट्टानों के विस्फोटन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए वह विस्फोटक जो पानी के भीतर चट्टानों के लिए विस्फोटन के लिए विस्फोट वो प्रयोग नहीं किया जाता, वह ऑप्शन नंबर ए, गन पाउडर। गन पाउडर पानी के भीतर चट्टानों के विस्फोटन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय मूल की चट्टानों से प्राप्त पत्थरों की संरचना सामान्यतः होती है। तो देखिए आग्नेय मूल की चट्टानों से प्राप्त पत्थरों की संरचना सामान्यतः कैसी होती है? अनस्ट्रेटिफाइड होती है, यानी कि अस्तरित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इमारती पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो देखिए इनमें से कौन से पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। यानी कि लाइम स्टोन का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए से एक विषम चुनें। तो देखिए इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि अलग कौन सा है वो हमें चुनना है। तो देखिए गन पाउडर, संगमरमर पाउडर, डायनामाइट या गन कॉर्डन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संगमरमर पाउडर। क्योंकि संगमरमर पाउडर एक इमारती पत्थर से बनता है और ये गन पाउडर, डायनामाइट और गन कॉर्डन ये एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से लैटेराइट को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए रासायनिक रूप से लैटेराइट को किस में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मृत्तिकामय चट्टान में। ठीक है, लैटेराइट को वर्गीकृत किया गया है मृत्तिकामय चट्टान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चट्टानें ताप और अत्यधिक दाब के अंतर्गत मूल संरचना के परिवर्तन के कारण बनती हैं तब वे निम्न के रूप में जानी जाती हैं। यानी कि अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण बनने वाली चट्टानें कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी के भीतर पिघले हुए लावा के ठोसीकरण के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो देखिए भूपर्पटी के जो भीतर पिघले हुए लावा के ठोसीकरण से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यानी कि संगमरमर और स्लेट। संगमरमर और स्लेट दोनों ही कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेटेराइट है एक, यानी कि लेटेराइट क्या है? तो देखिए लेटेराइट क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत्तिकामय चट्टान। लेटेराइट मृत्तिकामय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न मापों के पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निम्न रूप में जाना जाता है। तो देखिए यानी कि जो प्राकृतिक चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ के पत्थरों के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्खनन। यानी कि पत्थर को तोड़कर बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट, लैटेराइट और केओलिन किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो देखिए स्लेट, लैटेराइट और केओलिन चिकनी मिट्टी चट्टानों का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिकनी मिट्टी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है? तो देखिए सिलिकामय चट्टान का जो प्रमुख घटक है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, सैंड, यानी कि बालू। बालू जो है वो सिलिकामय चट्टान का प्रमुख घटक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह चट्टानें जिसमें मृत्तिका उसका मुख्य घटक होता है कहलाती हैं, यानी कि वह चट्टानें जिसमें मृत्तिका मुख्य घटक होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत्तिकामय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी के अंदर पहले से ही मौजूद चट्टानों में स्वयं को धंसाता है और वहाँ ठोस होता है, इस प्रकार के चट्टानों को जाना जाता है। तो देखिए इस प्रकार की चट्टानों को कैसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इंट्रेसिव रॉक्स, यानी कि अंतर्वेदी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइका मुख्य रूप से बना होता है। तो देखिए माइका मुख्य रूप से बना होता है किसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के भूगर्भीय वर्गीकरण की पहचान कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चट्टानों के भूगर्भीय वर्गीकरण की पहचान क्या होगी? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी या और कायांतरित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैल्साइट। कैल्साइट एक खनिज है, बाकी सब क्या है? इनमें से चट्टानें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के रासायनिक वर्गीकरण की पहचान कीजिए। तो देखिए चट्टानों के रासायनिक वर्गीकरण की पहचान क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए, चूनामय, मृत्तिकामय और सिलिकामय। ये क्या हो जाएगी? रासायनिक वर्गीकरण, चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट पत्थर है। तो देखिए ग्रेनाइट पत्थर क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण चट्टानों को निम्न में से विभाजित करता है। तो देखिए चट्टानों का जो भौतिक वर्गीकरण है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्तरित, अस्तरित और पटलित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी पर खनिजों के सघन मलबे कहलाते हैं। तो देखिए जो भूपर्पटी पर जो खनिजों के सघन मलबे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉक, यानी कि चट्टान कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए बेसाल्ट को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्सट्रेसिव इग्नियस, यानी कि बहिर्वेदी आग्नेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्मा या पिघले पदार्थ के ठंडा होने से निर्मित चट्टान कहलाती है। तो देखिए मैग्मा या पिघले पदार्थ के ठंडा होने से जो निर्मित चट्टान होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी चट्टानों का उपवर्गीकरण है। तो देखिए
अवसादी चट्टानों का उप वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक, यानी कि यांत्रिक, रासायनिक और कार्बनिक। उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 पसंद आया होगा और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पव्या क्लासेस पर, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।